मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो ये बाइक नज़र आ रही थी, उन करैक्टर्स को अगर कोई पैगाम देना चाहो तो क्या आप कहना चाहोगी? कि मेरी वाली बाइक भी बहुत अच्छी है। अगर आपने दोबारा से बनानी है मुन्ना भाई एमबीबीएस तो मेरी ज़रूर लीजिएगा। कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है? 80 किलोमीटर साइड कार के साथ और 100 किलोमीटर विदाउट साइड कार। अगर आप टूरिस्ट साइड पे लेके जा रहे हो, स्नो फॉलिंग हो रही है, बारिश है, कोई ये बाइक कैसे सर्वाइव करती है? इसकी चेसी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाई है। अगर हमने ऊपर चढ़ाई करनी हो या कहीं पर भी जाना हो लेकर तो वो हम आराम से लेकर जा सकते हैं। बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? लड़का और लड़की में आज भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अपने ड्रीम्स को परस्यू करें। हर चीज़ मुश्किल नहीं होती है और ना मुमकिन नहीं होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवाना शेख और अभी आपको लग रहा होगा कि हम किसी मूवी की शूटिंग के लिए जा रहे हैं और जिस बाइक में मैं बैठी हूँ, इलेक्ट्रिक 3 सीटर बाइक में, कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी जो है वो दोबारा लौट कर आने वाली है। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ख़ासकर जब कोई खातून ये जो कोई लड़की तालिब इल्म ये बाइक बना ले तो वो पाकिस्तान का नाम ही रोशन करेंगी। अभी मेरे साथ मरियम रज़ा मौजूद है, इनसे बाकी बाइक की खसूसियात जान लेते हैं। जी मरियम, सबसे पहले बताइएगा कैसे ख्याल आया ये 3 सीटर इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का? अस्सलाम वालेकुम। ये 3 सीटर का जो आइडिया था वो मैंने कोई 6 से 7 मंथ्स पहले पिच किया था सर को, बट उस वक्त मेरा कुछ और प्लान था, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर मैंने कर लिया था, यानी कि इसी को डेवलप करना शुरू किया। और फिर मैंने इंस्पिरेशन जो है वो हमारी जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं मैंने वहाँ से ली थी एंड बस फिर इस तरह से मेरा डेवलप करना शुरू कर दिया इस काम को। अगर आपको मौका मिले कि वही करैक्टर्स को मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो ये बाइक नज़र आ रही थी, उन करैक्टर्स को अगर कोई पैगाम देना चाहो तो क्या आप कहना चाहोगी? कि मेरी वाली बाइक भी बहुत अच्छी है। अगर आपने दोबारा से बनानी है मुन्ना भाई एमबीबीएस तो मेरी ज़रूर लीजिएगा। इस बाइक को बनाने में आपको कितना टाइम लगा और इसमें लागत कितनी आई आपको? लागत ज़्यादा आई थी क्योंकि जब आप एक आरएनजी मॉडल बनाते हैं प्रोटोटाइप तो उसमें बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस करना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है, तो इसमें लागत काफ़ी आई थी। लेकिन ये जो मॉडल अभी मैंने बनाया है बाकी सारा कुछ करके ये 2 लाख का मॉडल तैयार किया है। और जो हम मार्केट में अगर हम इसको मैं सेल करना चाहूँगी तो वो मैं 2.5 से 3 लाख का सेल करना चाहूँगी इस चीज़ को। जैसे आपने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है तो इसकी क्या क्या खसूसियात है? क्या ये सियाहती मकामात पर लेकर जा सकती है? इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है? ये बेसिकली मैंने बनाई थी फैमिली पर्पस के लिए कि जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होती हैं हमारी कार्स वगैरह जो अब आने वाली है, क्योंकि 10 साल के बाद पेट्रोल नहीं होगा, हमने बाइक्स जो है सारी इलेक्ट्रिक हो जाएगी, तो मैंने उसी चीज़ को लेकर चली थी। और ये इको फ्रेंडली है, इसमें कोई नॉइज़ नहीं है। तो जो फैमिलीज़ जो बेचारी जो आपको बताया कि जो कार अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 लाख की उनको मिलेगी, अवेलेबल होगी मार्केट में। ये कैशेबल है, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं लेके जाना तो ये सोलो भी वो राइड कर सकते हैं और उसके साथ भी राइड कर सकते हैं। आजकल बच्चियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का लोकल कन्वेंस लेना पड़ती है, रिक्शा कभी बस छूट जाती है, तो ये उन लोगों के लिए भी है। तो इस हवाले से मरियम से ही जान लेते हैं, क्या ये कॉलेज यूनिवर्सिटी भी लेके वो लड़कियां जा सकती हैं? जी, जो कॉलेज वगैरह जाती हैं लड़कियां तो ये वो भी यूज़ कर सकती हैं आराम से, यानी कि वो आराम से इस पर बैठ सकती हैं। इसमें कोई ज़्यादा यानी कि महारत की ज़रूरत नहीं है, खाली ये यानी कि ये एक्सेलरेशन है, आप एक्सेलरेट करें। इसमें रिवर्स सिस्टम भी है, तो आपको कोई किक स्टार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको रिवर्स करते हुए कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और जो फिज़िकली अनफिट हैं, जो जिनको इंजरीज़ होती हैं, वो आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, इवन कि वो ड्राइव भी कर सकते हैं आराम से इसको। और इस बाइक की एक खसूसियत ये भी है कि अगर आपके घर में कोई डिसेबल है, कोई मजदूर है, आप उनको भी सैर पर लेके जा सकते हैं और वो भी अच्छा महसूस कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो ख़वातीन को, तालिब इल्म को, स्टूडेंट को अपने भाइयों के बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम मिन्नतें करना पड़ती हैं, हमें कॉलेज हो रहा है, वो हमें यूनिवर्सिटी लेके चले, जो हमें लेट हो रहा है तो उन्हें भी लेट नहीं होना पड़ेगा।
अच्छा, और अब मरियम से ये पूछ लेते हैं कि आजकल जो ये इलेक्ट्रिक बना ली हुई है, तो पाकिस्तान में बिजली का ब्रेकडाउन जो है होना दूसरी से तीसरी बार हो चुका है। पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाता है, बिजली भी महंगी वक्तन फ़क्तन रहती ही है, और भारी भरकम शहरियों को बिल भी आ जाते हैं जो शहरियों पर बिजलियाँ भी गिराते हैं। तो इसका ये क्या सलूशन है कि यह उनके लिए ठीक है? देखें, आपने देखा है कि जो फ्यूल है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, सही है। हमारे यहाँ बेशक बहुत ज़्यादा ये जो बिजली है हर 1 घंटे बाद चली जाती है, पूरे दिन की चली जाती है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस तरह से हम लोग सोलर पैनल्स की भी हम इसके अंदर हम डालें कि ये जो है बैटरीज जो हैं वो सोलर पैनल से चार्ज हो सकती हैं। सेकेंडली जो आजकल आ रही हैं बैटरीज वो सोलर पैनल्स की भी है कि हम इसमें यानी कि हम सोलर पैनल्स की बैटरीज भी हम इसमें लगा सकते हैं, तो वो भी रिचार्ज हो जाएगी और बहुत यानी 4 to 6 आवर्स में ये आपका चार्ज कर देता है घर में। और आम इससे यानी कि आम सा जो चार्जर है वो तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन जो इसका अपना चार्जर है आप उसको आराम से अपने किसी भी सॉकेट में लगा सकते हैं। और एक चार्ज से ये कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है? 80 किलोमीटर साइड कार के साथ और 100 किलोमीटर विदाउट साइड कार, ये आपको आराम से कहीं पर भी आप इसको लेके जा सकते हैं। इसके पीछे जो है वो हमारी स्टोरेज स्पेस भी है, तो आपने अगर और चार्जिंग के लिए आपको चाहिए कि अगर कहीं पर आपने चार्ज नहीं करना, आपको पता है कि वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे, तो आप उसको कैरी कर सकते हो, तो बहुत इजीली आप उसको चेंज भी कर सकते हैं इस की बैटरीज वगैरह। अगर आप टूरिस्ट साइड पे लेके जा रहे हो, स्नो फॉलिंग हो रही है, बारिश है, कोई तूफान आ रहा है, तो ये बाइक कैसे सरवाइव करती है, कैसे बचा सकती है? इस दरअसल इसका जो हमने इसकी चेसी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाई है। इसका वेट हमने इसलिए ज़्यादा रखा है कि अगर हमने ऊपर चढ़ाई करनी हो या कहीं पर भी जाना हो लेकर, तो वो हम आराम से लेकर जा सकते हैं। वैसे इसके अंदर जो फैब्रिकेशन है वो हमने फाइबर ग्लास की है कि आराम से कि गर्मियों में आपने देखा होगा लोग बैठते नहीं हैं अपनी बाइक्स वगैरह पे, क्योंकि वो मेटल की होती हैं, उनका जो मेटल का स्ट्रक्चर होती है तो वो चुभता है उन्हें और गर्मी से उनकी यानी कि आपने देखा होगा हीट निकल रही होती है। तो इसमें से इस तरह का कुछ नहीं है, ये फाइबर ग्लास है, ये हर वेदर में ये चल सकती है, ये वेदर फ्रेंडली इसका मटेरियल है इसलिए। अच्छा, पाकिस्तान में बाइक्स भी लड़कियां भी राइड करती हैं, लेकिन आज भी हमें सड़कों पर बहुत कम नज़र आती हैं, तो उन गर्ल्स को इस बाइक के हवाले से आप मरियम क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही कि गो फॉर इट, कोई किसी से ना डरे और बस निकल जाए। और इस बाइक के हवाले से आपकी दोस्तों के तो आपको मैसेज आए होंगे कि हमें बाइक बना ली है तो हमें भी सैर पे लेके जाओ, तो कहाँ का प्लान है दोस्तों को लेके जाने का? बस अभी है प्लान्स हम बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको लेके जाऊंगी, मैं टूर पे लेके जाऊंगी। आजकल पढ़ाई जो है मुश्किल हो चुकी है, वालिदैन जो है पहले पैसे लगाते हैं स्कूल पे, और जब आप यूनिवर्सिटी तक आ जाते हो तो उसके बाद ये बनाने पे मरियम के जो है वो 2 लाख लगे है, वालिदैन का खर्चा लगा है। तो आप अपने पेरेंट्स को जो ये देख रहे हैं, पेरेंट्स घर बैठे हुए, तो उन बच्चियों के वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहोगी? यही कि आई नो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है आप की एजुकेशन, लेकिन जब बच्चे इस चीज़ को यानी कि अपना जो भी ड्रीम है अगर वो अचीव करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों को भी अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। जैसा आपने जाना, मरियम ये कह रही हैं कि लड़कियां भी किसी मैदान में कम नहीं है। अगर आज आप अपनी बच्चियों पर थोड़ा सा सरमाया लगाते हैं तो कल ही ये मुल्क का सरमाया असल बनती हैं, असासा बनती हैं, और आगे आने वाली नस्लों की जो है वो अच्छे से परवरिश भी कर सकती हैं, और अपना हुनर जो है वो अगली जनरेशन में भी परवान जो है वो चढ़ा सकती हैं। अभी ये मरियम से ये पूछते हैं कि लास्ट पे बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई लड़का और लड़की में आज भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो आपने इंडिविजुअल ये बाइक अपना ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स को परस्यू करें, और जो हर चीज़ मुश्किल नहीं होती है और ना मुमकिन नहीं होती है, तो आप इस चीज़ को यानी कि अपने ड्रीम्स को पॉसिबल कर सकते हैं। इससे आई थिंक मैंने कर दिया, अपने ड्रीम को पूरा किया। और बचपन में जो मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS, वो आइडिया इसके जहन में तब क्लिक कर गया था, और इसका ड्रीम था कि मैं बड़े होकर अगर मुझे मौका मिला है तो मैं ये लाजमी बाइक बनाऊंगी। और इसने ये भी मैसेज दिया कि अगर दोबारा वैसे वो मूवी भी आने वाली है, तो अगर ये मूवी में ये दोबारा ये बाइक जाती है तो तब आपका रिएक्शन क्या होगा? मुझे अच्छा लगेगा। चलें, अब हम भी इसको मरियम के साथ इसकी सैर करने के लिए निकलते हैं, तब तक हमें भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।